क्या आप तैयार हैं? मैं भी तैयार हूं। पिछले क्लास में सेव बांट रहे थे नहीं, लेकिन बात पूरा समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि अभी जो है समझाया नहीं था है ना। लास्ट में घड़ी पर नजर पड़ गया इसलिए मुंह बंद हो गया है ना। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आज सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे कितना भी ग्राहक आ जाए, ठीक है ना। तो कल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे जिसमें 2 ग्राहक तक ही सीमित था है ना, लेकिन एग्जाम में 4-5 ऐसे कई ग्राहक आ सकते हैं ना। तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा मैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। जगह होगा है भाई साहब उधर, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां देखिए भाई साहब फटाफट। तो मैंने कहा एक दुकानदार, ध्यान सुनेंगे, कोई बातें न करें, सुनाई दे रहा सबको? ओके ओके ठीक है, सुनाई दे रहा था तो हाथ हिल रहा, देखो यहां देखिए फटाफट। तो हमने कहा कि कुछ मात्रा में जो है एक दुकानदार के पास सेब है, एप्पल्स है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वही सेम कहानी पहले जैसा कि जितना सेब था उसका आधा सेब उसने पहले कस्टमर को देता है, ठीक। जितना क्वांटिटी था तो टोटल क्वांटिटी का हाफ, और एक सेब का आधा सेब और देता है, ठीक। So the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. दूसरे ग्राहक को, भाई साहब, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और एक सेब का आधा और देता है। अभी 2 ही ग्राहक है, ठीक है। दूसरे को भी क्या किया कि शेष का आधा और एक का आधा और देता है। अब जो है उसके पास, मान लीजिए कुछ बोल देता हूं मैं, ठीक है ना, कि उसके पास पिछले क्लास में क्या बचा था, 7 बचा था, 7 देखो तो 7 का था। मान लो 15 बचा उसके पास, कितना बचा हुआ है, मान लो उसके पास 15 बचे हुए, कितने बचे हुए, 15। मतलब 2 ग्राहक को देने के बाद 15 बचे, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, है ना, उसके पास आरंभ में कितने थे, ठीक है ना, इनिशियल क्वांटिटी है ना, आरंभ में कितने थे, ठीक भाई लोग, ठीक, ओके। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेकंड कस्टमर से। कहां से? सेकंड कस्टमर से। तो सेकंड कस्टमर चला गया तो उसके पास कितना बचा, उसके पास 15 बचा, ओके। वो जा ही रहा था कि बुलाए, भाई भाई सुनो सुनो, क्यों, जो आधा दिए थे लाओ, नहीं देंगे तुमको। तो इसके पास 15 बचे थे, आधा यदि ले ले उससे तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास 15.5 है, तो उस जो सेकंड कस्टमर है उसके पास भी कितना था, 15.5। उसको आधा एक्स्ट्रा दिया था ना, वो एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसके पास भी 15.5 और कस्टमर के पास भी 15.5, 15.5, 15.5। कस्टमर गुस्सा गया, आधा क्यों ले लिया मेरा, अब नहीं लेंगे तुमसे, तो लाओ पूरा लाओ, बेचेंगे तुमको। तो कस्टमर के पास जो 15.5 था वो भी इसी के पास आएगा, है ना। तो इसका मतलब सेकंड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितना था, 15, 30 और 1 35, 15.5 का डबल कितना हो गया, 31, 15.5 डबल कितना हो गया, 15.5 का डबल 15, 30 और आधा का डबल 1, समझते हैं ना, 15.5 का डबल 31, है ना, ओके। सेकंड कस्टमर भाग गया, नहीं लिया, तो उसके पास था कितने, उसको उसका नहीं बेचा, मान लो उसको बेचने से पहले इसके पास था 31 से, ठीक है। तो ये 31 का बचा था पहला कस्टमर को देने के बाद, ये 31 का बचा पहला को देने के बाद, है ना। पहला वाला भी जा ही रहा था, रास्ते में ही था, उसके ही बुलाया, बोलना तुमको भी नहीं देंगे, पहले आधा ला, पहले आधा ला, जो आधा दिए थे लाओ। दुकानदार अच्छा नहीं है ना, ले लिया, बोला आधा दिए थे ला आधा, तो इसके पास कितने हो गए, 31.5। पहला वाला गुस्सा, बोलो ठीक है तो आधा ले, तुम पूरा नहीं लेंगे, पूरा वापस रखो तुम अपने पास, तो उसका वाला भी इसी के पास आ गया।
तो इसका डबल हो गया, 1 3 62 और 1, तो इसका मतलब पहले दुकानदार भी पहला कस्टमर भी लौटा दिया, तो इसका मतलब शुरू में कितना था उसके पास, 63 था। थोड़ी बहुत समझ में आया, आ गया सचमुच। एक काम करो, हम डायरेक्ट आते हैं 5 कस्टमर पे और देखते हैं कितना समझ में आया। एक एग्जांपल समझा देंगे तो फिर अगला फिर आपसे दोबारा बनवाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखते हैं कि क्या होता है। प्रोसेस वही है कि पांचवा से लेगा तो चौथे का आएगा, चौथा से फिर आएंगे तीसरा पे, तीसरा से दूसरा, दूसरा से पहला, ऐसे घटते घटते कहां जाएंगे, ऊपर। और नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिखाने के लिए बैठे हैं। दोबारा एग्जाम्पल देंगे, तिवारा देंगे, फिर आपको बुला लेंगे, बोर्ड पे आ ही जाएगा। क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, ठीक है ना। A shopkeeper having certain quantity, a shopkeeper having certain quantity number of apples, है ना। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है। A shopkeeper having certain quantity of number of apples, है ना। एक दुकानदार के पास निश्चित मात्रा में सेब है, ठीक है ना। He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more, and give the half 1/2 half of an apple more. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, और एक सेब का आधा सेब और देता है, ठीक है ना। और पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है, ठीक है ना। He sold the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more. क्या भाई लोग सब लिख चुके हैं? आगे लिखिए। He sold the second customer half of the remaining quantity. He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. He sold the second customer, सब लिख रहे हैं ना। He sold the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, और एक सेब का आधा सेब और देता है, ठीक है ना। वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, और एक सेब का आधा सेब और देता है, ठीक है ना। पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब और देता है, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। सब लिख चुके ना। इसी प्रकार से वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। एंड so on he sold the third, fourth and the fifth customer, and so on he sold the third, fourth and the fifth customer, ठीक है ना। और इसी प्रकार से वह तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है, ठीक है ना। और वह इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास 3 सेब शेष है। Now he left with the 3 number of apples, है ना। अब उसके पास 3 सेब शेष है। Now he left with the 3 number of apples, है ना।
अब उसके पास 3 सेव शेष है, ठीक है ना। अब उसके पास 3 सेव बचे हुए हैं, ठीक है भाई। नाउ ही लेफ्ट विद 3 नंबर ऑफ एप्पल्स, ही लेफ्ट विद 3 नंबर ऑफ एप्पल्स। उसके पास 3 सेव बचे हुए हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तैयार है सब लोग। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स ही इज हैव, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स ही इज हैव, है ना। उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैव, है ना। उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना। उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, बोलिए। उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, आगे कितने थे, 120, वाह पूरा सेव भेज दिया था, 127, ठीक है ना, ओके 127, 27। डरिएगा नहीं, नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है, सीखने आए हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं आया तो पूछेंगे, है ना, डरिएगा नहीं कभी, ठीक है। तो बहुत लोगों ने 127 ला के बैठे हैं, अच्छा लगा। कोई पूछना चाहते हैं, ठीक है, वेरी गुड, डरिएगा नहीं, देखिए, और पूछने से कभी घबराइएगा मत, आराम से पूछिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करें 5th कस्टमर को देने के बाद उसके पास कितने बचे हैं, 5वें को देने के बाद उसके पास कितने बच गए, 3 बच गए। 5वें को देने के बाद उसके पास 3 बच गए, कितने बचे, 3 बच गए, ठीक। 5वें ग्राहक को देने के बाद उसके पास 3 बचे, ठीक। इसको भी लास्ट में आधा दिया था, और नहीं दिया होता तो इसके पास कितना होता, 3.5। और 5वें को बेचता ही नहीं तो बेचने से पहले कितना होता, जब बेचता ही नहीं तो कस्टमर वाला भी इसी के पास होता, कस्टमर वाला भी इसी के पास होता, है ना, कस्टमर वाला भी इसी के पास होता। तो 3.5 का डबल, तो इसका मतलब उसके पास 7 था। 5वें ग्राहक को बेचने से पहले कितना था, 7। समझ में आया कि नहीं, ये बात कौन नहीं समझे प्लीज उठाइए अपना हाथ। कल आए थे आप, नहीं, तो कल वाली क्लास भारतीय लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, तो आपसे अनुरोध है कि कल वाला क्लास देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके ठीक है उसका अलग उपाय बना रहा हूं अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए उपाय एक दिन में नहीं बनेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, अब चुप रहिए आप, ठीक है ना। यहां देखिए भाई साहब, आराम आराम से, ठीक। अब क्लास के बाद हमसे मिलिएगा, चला देंगे हम उस पर उपाय, मिलिएगा। हम अभी बोले, अभी आपने सुना हमने क्या बोला, अभी अभी हम कुछ कहें आपको सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, मिलिएगा हमसे, ठीक है ना, ठीक है, बताएंगे हम क्या करना है, ठीक है। अब बहुत बोलते हैं भाई साहब, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, आराम से, ठीक, आराम से, ठीक है, चाहते नहीं कोई चीज का सोल्यूशन ढूंढना जाता है, परेशानी नहीं, ठीक है। अब आराम से देखिए फटाफट, बिल्कुल बातें नहीं, ठीक है। तो जो नहीं आए थे क्लास में वो लर्निंग ऐप पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके, बकवास नहीं। यहां देखिए भाई साहब जरा फटाफट, जो आए थे उनकी बात नहीं है, वो तो देख ही रहा है, सामने देख रहा है, जो नहीं आया था उसकी बात है, ठीक है ना। और आज वाला भी लर्निंग ऐप पे है, ठीक है, बस 2 दिन क्लास है, कल वाला और आज वाला। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे वो आज वाला भी देखिएगा, क्योंकि कल से उसका लिंक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। आइए तो सुनिए, उसके पास लास्ट में 3 बचे, कितने बचे, लास्ट में 3 बचे उसके पास, ठीक। तो मैंने ये कहा कि उसको 5वें ग्राहक को आधा सेव दिया था ना, वो यदि नहीं देता तो इसके पास कितने होता,
3.5 होता। यदि नहीं दे रखता 3.5 होता, और उसको पूरा ही नहीं देता तो उसका वाला भी इसी के पास होता। तो 3.5 का डबल कितना होता है? 7। तो इसके पास कितने सेव होते हैं? 7। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है ना? तो 3.5 का डबल कितना हो गया? 7। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? ये पूरा कल मैंने पूरा समझाया था, इसे जो नहीं आया था उनको थोड़ा दिक्कत तो होगा, उनकी हम समझ रहे हैं। तो देख लीजिएगा प्लीज, आपके सुविधा के लिए है, देख लीजिएगा, ठीक है? आइए हम फोर्थ कस्टमर के पास आए। किसके पास है? फोर्थ के पास, चौथे के पास आते हैं, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, तो फोर्थ के पास क्या है? देखिए चौथे के बेचने के बाद उसके पास कितना बचा होगा? 7। और इसको भी उसने आधा दिया है। यदि आधा नहीं दिया होता तो कितना होता? यदि इसको आधा जो दिया है नहीं दिया होता तो इसके पास कितना होता? सारी बातें कल मैंने समझाया था, है ना? कि आधा जो दिया है इसको नहीं दिया होता कितना होता? 7.5। और इसको देता ही नहीं तो उसका वाला भी इसी के पास आ जाता। तो 7.5 का डबल, तो उसके पास कितने सेव होते? 15 सेव होते। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब आइए हम लोग थर्ड के पास आए, तीसरे के पास आए। किसके पास? तीसरे के पास। तैयार है सब लोग? इसको भी लास्ट में आधा दिया था। सबका एक ही प्रोसेस है, कुल का आधा और एक का आधा। तो जो लास्ट में जो आधा देता है वो इसके पास, यदि आधा नहीं देता इसी के पास रहता, नहीं देता उसको थर्ड कस्टमर को, तो इसका आधा ले लिया अपने पास, वापस कर लेगा, भाई मुझे दे दो। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 15.5। कितने हो जाएंगे? 15.5 हो जाएंगे। और 15.5 का, है ना, यदि इसको बेचे ही नहीं तो इसको नहीं बेचेगा तो इसके वाला इसी के पास आ जाएगा। तो 15.5 का डबल कितना होता है? तो इसके पास 31 सेव होता, ठीक है ना? अब आइए सेकेंड कस्टमर के पास, ध्यान सुनिएगा प्लीज, बात नहीं कीजिएगा। सेकेंड कस्टमर के पास आइए। सेकेंड कस्टमर में क्या है? इसको भी आधा दिया है। यदि नहीं दिया होता तो 31 और आधा होता, और इसको बेचने से पहले कितना होता? तो इसका डबल, 31 दूनी 62 और 1 63 होता, ठीक। अब आइए फर्स्ट कस्टमर के पास, 63, इसको भी आधा दिया है, इसको आधा नहीं दिया होता तो 63 का आधा, है ना, इतना होता है इसके पास। और इसको बेचता ही नहीं था, कितना होता? 126 और 1, तो इसके पास 127 होता। मतलब पहला को बेचने से पहले उसके पास 127 सेव थे। ये थोड़ा बहुत समझ में आया? ये थोड़ा सा प्रोसेस जैसा क्वेश्चन है, जितना खतरनाक सुनने में लगता है ये, तो लगता है कि भाई तो बनेगा ही नहीं, लेकिन कितना आसान है ना। लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़े, कर लेंगे इतना सब, है ना। हम लोग देखें कि लास्ट में 3 बचा है, इसको आधा एक्स्ट्रा दिया, यदि नहीं दिया होता तो कितना होता? 7.5। और इसको बेचता ही नहीं तो इसका डबल होता, कितना होता? 7। वैसे आधा दिया, नहीं दिया होता तो 7.5 होता, और उसको बेचता ही नहीं तो 15 होता। तो ऐसे करते करते हम आगे पहला, कि पहला को नहीं बेचता तो कितना होता है? 127। मतलब पहला को नहीं बेचता तो उसके पास शुरू में 127 था, उसको बेचने से पहले, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनिशियल क्वांटिटी निकालते हैं, किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो अब जो है एक सेम ऐसा ही आप बनाइए, फिर देखेंगे कितना परसेंट समझ में आया, ठीक है ना। कोई दिक्कत भाई साहब? फटाफट लिखिएगा, लिखिए। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है। A shopkeeper having certain quantity, shopkeeper having certain quantity of number of apples. A shopkeeper having certain quantity of number of apples, है ना। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, ठीक है भैया। एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है। He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity, ठीक है ना। He sold the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more. He sold the first customer half of the total quantity, ठीक है। He sold the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, वह पहले ग्राहक को
कुल सेव का आधा और एक सेव का आधा सेव, एक सेव का आधा सेव और देता है। ठीक है, you solve the first customer half of the total quantity and give the half of an apple more। सब लिख चुके हैं सब लोग, आगे लिखिए। You solve the second customer half of the remaining quantity। You solve the second customer half of the remaining quantity। वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का आधा, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेव का आधा, लिख लिए। You solve the second customer, you solve the second customer half of the remaining quantity। You solve the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more। You solve the first customer half of the total quantity and half of an apple more, and solve the second customer half of the remaining quantity and give the half of an apple more, half of an apple more। ठीक है भैया, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचा सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। कोई दिक्कत नहीं, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और एक सेब का आधा सेब और देता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, वेरी गुड। और इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। And so on, he sold the third, fourth and fifth customer, and so on, है ना, he sold the third, fourth and fifth customer। ठीक है ना, वह इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। ठीक है ना, और इस प्रकार से तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को भी बेचता है। तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को बेचता है। ठीक है ना, इस प्रकार से तीसरे, चौथे और वह पांचवें ग्राहक को बेचता है। ठीक, अब उसके पास 5 सेब बचे हैं। Now he left with the 5 number of apples। Now he left with the 5 number of apples। Now he left with the 5 number of apples। अब उसके पास 5 सेब बचे हैं। अब उसके पास 5 सेब बचे हैं। अब उसके पास 5 सेब बचे हैं। ठीक है, कितने बच गए? 5 सेब बचे हैं। ठीक है ना, अब उसके पास 5 सेब बच गए। ठीक है भैया, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स ही इज हैविंग। हाँ, उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है ना, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है ना, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? ठीक है, ओके भैया, ठीक है, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? सबका आ गया? तैयार है सब लोग? देवी सजनों, तैयार है सब लोग? बताइए कितना आंसर आया? 190। क्या सबका आंसर 191 है? कोई भाई है जिनका 191 नहीं है? क्या सबका 191 है? बोलिए ना, क्या सबका 191 है? कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? पक्का? ओके, वेरी गुड, आश्चर्य की बात है। उत्तम नगर से कोई पूछना चाहता है? हेलो, पूछ लिया। पटना से चाहते हैं क्या? हिसार से? पटना वाले भी चाह लिए? ठीक है, ठीक है, नहीं चाहते हैं? अच्छा, मना कर रहे हैं।
ठीक है ठीक है, हाँ देखिए जरा, तो ध्यान दे प्लीज फटाफट। चलिए पहले हम आते हैं पांचवें ग्राहक के पास, है ना, अभी तुरंत ताजा ताजा खरीद के यही गया है, नहीं पहले इसी को पढ़ो, है कि नहीं। सबसे पहले हम पांचवें ग्राहक के पास आते हैं, ठीक। तो प्लीज यहां देखें, बातें ना करें। देखिए भाई साहब, मौसम खराब है दिल्ली में, ग्राहक भाग जाएंगे, देखो सेब नहीं बिकेगा फिर। देखो लास्ट में कितना बचा उसके पास, अरे पांचवें वाले की भी आधा दिया था मान लो, अब इसको ना दे तो कितना बचता है इसके पास, 7.5, और बेचता ही नहीं, तो बेचने से पहले कितना था, पांचवें वाले को देने के बाद 5 बचा है, लास्ट में आधा दिया था, नहीं दिया होता तो कितना होता, 5.5, और उसको बेचता ही नहीं तो कितना होता, 5.5 का डबल। बोलो ना जी, हाँ या ना, कोई दिक्कत, क्या बात है, ऐसा आवाज निकलता है, प्रॉब्लम है क्या जी। यहां देखिए चौथे ग्राहक के पास, इसको भी आधा दिया था क्या, इसको नहीं दिया होता तो 11.5, और बेचता ही नहीं इसको तो कितना होता, तो 23 होता। आइए थर्ड कस्टमर के पास, इसको भी आधा दिया मालूम, और नहीं दिया होता, बिल्कुल नहीं, जो नहीं देंगे तुमको, कितना होता, 40। ये सब समझते हैं या नहीं, इसको भी आधा दिया था और नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे तो 90। समझ में आया कि नहीं। आइए पहले ग्राहक के पास, जो सुबह सुबह बोहनी किया था इसका, देखो ना, इसको भी आधा दिया था और नहीं दिया होता तो 95.5, और बेचता ही नहीं तो कितना होता, 191। देवियों सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। क्या पैसा बना सकते हैं, बोलिएगा, नहीं रुक जाइए भाई, ऐसा बना लेंगे ना, ओके, इसे मिटा दिया जाए। ये हर बार में आधा दे रहा है, कितना दे रहा है, कोई कस्टमर ऐसा हो वो बोले कि भाई आधा नहीं पूरा दो, हम घर जाके खाएंगे, काट के मत दो, है कि नहीं, खराब हो जाएगा रास्ता में, हम घर पे जाके खाएंगे, ठीक है भाई। एक सेव मांग ले तो ऐसे केसेस में क्या करेंगी, नहीं ऐसे ही बनाएंगे। देखो मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग प्लीज। जैसे उसके पास कुछ मात्रा में सेव है मान लो, ठीक, और जितना सेव था उसका आधा दिया और एक सेव और दे दिया, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, और मान लास्ट में उसके पास बचा है 5 सेव बचा मान लो, तो इसका मतलब क्या है, वैसे बनाइए, सुनिए 1 मिनट, उसको 1 सेव दिया था, वैसे सोचना, जो लास्ट में 1 दिया था ना, यदि नहीं दे तो इसके पास कितना होता, जो लास्ट में 1 सेव दिया था ना, यदि नहीं देता तो कितना होता इसके पास, और उसको बेचता ही नहीं, पूरा ही ले ले उससे फिर, तो कितना हो जाएगा, तो उसके पास 12 सेव था। आपको मैं फिर से दिखा दूंगा, 12 सेव किसी के पास, मान लो कोई दुकानदार के पास 12 सेव है, तो पहले क्या बोला कि आधा आधा बांटा, कितना बांटा, तो 6 इसके पास 6 इसके पास, अब लास्ट में 1 से और दे दिया इसको, तो इसके पास कितने हो गए 5। तो वही बात सिखाया था ना कि 5 से उसके पास बचे हुए हैं, जो 1 दिया था वो ना दे तो कितना हो जाएगा, इसके पास भी 6 और उसके पास भी 6, और उसका वाला भी इसी के पास आ जाता, डबल हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो उसके पास आरंभ में कितने सेव थे, 12 सेव, उसके पास आरंभ में कितना सेव थे, 12। समझ में आया, कोई दिक्कत, ओके। तो भाई देखो 1 दे 2 दे 3 दे कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस वही है, जो लास्ट में दे रहा है वो मांग लेना, देंगे, हाँ मत दो। तो इसके पास आ गया 1 सेव, और उसको बेचने से पहले उसका वाला भी इसी के पास था, तो बेचने से पहले क्या हो जाएगा, डबल। समझ में आ रहा है ना। मान लो किसी को 2 सेव दे देता, मान लो जितना सेव था उसका आधा और 2 सेव दे रहा, मान लो 2 एक्स्ट्रा दिया, और मान लो उसके पास 5 ही बचे हैं लास्ट में, तो वैसे बनाओ, कैसे बनाओगे, जो लास्ट में 2 दिया था
2 न दिया होता तो कितना होता? इसके पास 7 और उसके पास भी, तो इसका मतलब देने से पहले कितना था? देखो ऐसे भी करो 14 ही आएगा। समझ में आ रहा सबको? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? चाहे कितना भी हो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक? मेरी बात समझें। जैसे यदि इसमें 2 ग्राहक हो जाए, ध्यान सुनिएगा प्लीज, डरिएगा मत, है ना, आराम आराम से बनाना, ठीक? जैसे हमने कहा जितना भी सेव था उसके आधी मात्रा पहले को दिया और 1 सेव और दिया, जितना सेव था उसका आधी मात्रा दिया, 1 सेव और दिया, ऐसे 2 ग्राहक आए मान लो, और लास्ट में उसके पास 5 सेव बचे। कितने बचे? तो सुनो, हम चलेंगे सेकेंड कस्टमर से। कहां से चलेंगे? उसके पास लास्ट बचा 5, इसको कितना दिया था? यदि नहीं दे तो, और बेचे ही नहीं उसको तो उसके पास 12 था, डबल हो जाएगा। ये हल्का हल्का लिखना समझ में आ रहा सबको ना? फीलिंग हो रहा ना? दिखाई ना दे फिर भी सुनकर लिख देना। पहले कस्टमर के पास आइए, इसको भी कितना दिया है? यदि नहीं दिया होता तो, और बिल्कुल नहीं देता तो ऐसे करके बनाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कभी 1 सेव दे, किसी को एक्स्ट्रा, किसी को 2 दे दे, 3 दे दे, भाई कितना भी दे उसका सेव है दे, हमारा क्या जाता है कि नहीं? ठीक, तो आपका बनाना है भाई, आपको कुछ नहीं जाएगा, फिर बनाना है, ठीक है? क्या बना सकते हैं? ओके, एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे भाई साहब, डरना मना है, ठीक? सब तैयार हैं? लिखिए तो। एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेव है। A shopkeeper have a certain quantity. A shopkeeper having certain quantity. A shopkeeper having certain quantity of number of apples. है ना? एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है। लिख लिए? एक दुकानदार के पास एक निश्चित संख्या में सेब है, ठीक है ना? एप्पल्स है, ठीक है ना? कोई बात तो नहीं कर रहे हैं? A shopkeeper having certain quantity of number of apples, ठीक है ना? He sold the first customer. He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer, ठीक है ना? He sold the first customer half of the total quantity and give the 1 apple more. He sold the first customer half of the total quantity and give the 1 apple more, ठीक है ना? और पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और 1 सेब और देता है, ठीक है ना? पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और 1 सेब और देता है, ठीक है भैया? He sold the first customer half of the total quantity and give the 1 apple more, ठीक है भैया? पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और 1 सेब और देता है, ठीक? दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 1 सेब और देता है, ठीक है ना? He sold the second customer, he sold the second customer half of the remaining quantity. He sold the second customer half of the remaining quantity and give the 1 apple more. He sold the second customer, he sold the second customer half of the 1/2 half of the remaining quantity and give the 1 apple more. लिख लिए? वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, ठीक है? शेष बचे सेब का आधा और 1 सेब और देता है, ठीक है भाई? दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 1 सेब और देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सोल्ड सेकंड कस्टमर हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड गिव द 1 एप्पल मोर, ठीक है ना? और इसी प्रकार से वह तीसरे, चौथे और 5वें ग्राहक को बेचता है। एंड सो ऑन, ही सोल्ड द थर्ड, फोर्थ एंड द 5th कस्टमर, ठीक है ना? इसी प्रकार से वह तीसरे, चौथे और 5वें ग्राहक को बेचता है, ठीक है ना? एंड सो ऑन, ही सोल्ड द थर्ड, फोर्थ एंड द 5th कस्टमर, लिख लिए? और इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और 5वें ग्राहक को बेचता, ठीक है ना? अंत में उसके पास 3 सेब बचे हैं।
Now he left with the 3 number of apples. Now he left with the 3 number of apples. He left with 3 number of apples. है ना? अंत में उसके पास अब 3 सेब बचे हैं. अब उसके पास अंत में 3 सेब बचे हैं. Now he left with the 3 number of apples. He left with 3 number of apples. है ना? अंत में उसके पास 3 सेब बचे हैं. अंत में उसके पास 3 सेब बचे हैं. कितना? अंत में उसके पास 3 सेब बचे हैं. कितने बचे हैं? अंत में उसके पास 3 सेब बचे हैं. ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं. तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स इज हैविंग. है ना? आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? ओके, जितना भी था बेचने दो उसको. Find the initial quantity of number of apples. है ना? Find the initial quantity of number of apples. आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? वाह, कमाल कर दिए. Find the initial quantity of number of apples. है ना? आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? क्या सबका आ गया? डरने की बात तो नहीं ना? ये बहुत इजी, आपको हर तरीके से मैं समझाऊंगा और हर तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. आप डरिएगा नहीं. चलिए, सबका आ गया. कोई दिक्कत तकलीफ? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए आज जल्दी. पूछना? ओके. आइए, 5वें ग्राहक को देने के बाद कितना बचा? 3. कितना बच गया? अच्छा, इसको कितना दिया था? भाई साहब मेरे बात सुनिए, दूसरे की बात नहीं. यहां देखिए फटाफट बोल दिए भाई साहब. अब यहां देखिए फटाफट. लास्ट में उसके पास कितने बचे थे? 3 बचे थे. ठीक. अब मैं बोलूं? ठीक है. लास्ट में उसको 1 दिया. वो नहीं दिया होता लास्ट में फ्री वाला, तो कितना होता इसके पास? 4 होता. और उसके पास भी 4 होता. और उसको बेचता ही नहीं तो कितना होता? 8 होता. यस और नो? बड़ा समझदार लोग बैठे हैं. आइए चौथे ग्राहक के पास चले. इसको भी 1 दिया था लास्ट में फ्री वाला, चखने के लिए. घर जाकर चखना है कि नहीं साहब? मतलब टेस्ट करना. तो वापस मांग लिया, घुसा गया. ला भाई हमको. तो कितना होता? 9. और उसको बेचने से पहले कितना था उसके पास? 9 दूनी. यस और नो? थर्ड के पास इसको भी दिया था डबल. 19 दूनी. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हम इसे धाई धाई चलाएं हाथ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? इसको डबल कर दो. कितना आ गया? 20. और फर्स्ट के पास आइए 78 प्लस 1 का डबल. कितना? 150. 158 ना? सब कहीं था. पक्का? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा क्लियर हो गया? अब एक लास्ट टाइप इसमें करेंगे, फिर एक और टाइप है. 2 टाइप इसमें. एक तो ऐसा है कि हर बार में रंग बिरंगा हो. मतलब किसी को 1 दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 4 दे दिया. काहे नहीं देगा? सगुन है, देगा, सबको देगा. थोड़ा थोड़ा नहीं समझा? ठीक है ना? तो जब रंग बिरंगा हो तो कोई दिक्कत नहीं. जिसको 1 देगा उसे 1 मांगेगा. बोले जिसको 2 देगा वापस ला भाई 2 लाओ, वापस करो. 2 जोड़ देंगे लास्ट में. जिसको 3 देगा लास्ट में 3 मांगेगा उससे. जितना देगा उतना ही ना मांगेगा. लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. लास्ट एक ऐसा, फिर चलेंगे आगे. एक दुकानदार के पास, भाई साहब, एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है. ठीक है ना? A shopkeeper having certain quantity of number of
apples, है ना. A shopkeeper having certain quantity of number of apples, है ना. एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, ठीक है ना. एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में क्या है, सेब है, ठीक है ना. A shopkeeper having certain quantity of number of apples, है ना. एक दुकानदार के पास एक निश्चित मात्रा में कुछ भी लिखो, सेब है, लिख रहे सब लोग. He sold the first customer. He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and give the one apple more. ठीक है ना. He sold the first customer. He sold the first customer half of the total quantity. He sold the first customer half of the total quantity and give the one apple more. ठीक है ना. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब और देता है. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब और देता है, ठीक है. कॉमा देख के. He sold a second customer. He sold a second customer half of the remaining quantity. He sold a second customer half of the remaining quantity. He sold a second customer half of the remaining quantity and give the 2 apples more. ठीक है ना. He sold a second customer half of the remaining quantity and give the 2 apples more. ठीक है ना. वह पहले को बेचा कुल का आधा और एक सेब दिया, ठीक है. वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, लिख रहे हैं ना. दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 2 सेब और देता है, और 2 सेब और देता है, ठीक. 2 सेब और देता है, लिखे आगे. तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 3 सेब और देता है. He sold the third customer, लिखे half of the remaining quantity and give the 3 apples more. ठीक है. He sold the third customer half of the remaining quantity and give the 3 apples more. वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 3 सेब और देता है, ठीक. और एक और लिख लो. चौथे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा. He sold the fourth customer, वही पुरानी कहानी है ना. He sold the fourth customer half of the remaining quantity and give the 4 apples more. कितना? 4 apple more. ठीक है. चौथे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, चौथे ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 4 सेब और देता है. और बेचू एक दे देता, एक और देता हूं. अरे और लास्ट 5वें ग्राहक को लास्ट करता. हाँ. और 5वें ग्राहक को, अब नहीं आया ग्राहक, 5 ही आया, लिखो ना. 5वें ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 5 सेब और देता है. He sold the fifth customer. जब सब तैयार करके बैठा, नहीं बस लिखेगा, ध्यान दें डबल करेगा. नहीं पूरा फोटो बना के पहले से तैयार रखा है. बोलिए आप, है ना, हम समझ रहे हैं. देखो है ना, नहीं बोलूंगा, ठीक है ना. वह 5वें ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा, 5वें ग्राहक को शेष बचे सेब का आधा और 5 सेब और देता है. He sold the fifth customer half of the remaining quantity and give the 5 apples more. 5 apples more. He sold the fifth customer half of the remaining quantity and give the 5 apples more. ठीक है. और 5वें को शेष का आधा और 5 से और देता, ठीक है. अब उसके पास now he left with, अब उसके पास बच गए. बोल दो. चलो 3 ही लिख देता हूं, 3 ही लिखो. अब उसके पास 3 से बच गए. Now he left with 3 number of apples. He left with 3 number of apples. अब उसके पास 3 से बचे हैं.
नाउ ही लेफ्ट विद 3 नंबर ऑफ एप्पल्स, अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। नाउ ही लेफ्ट विद 3 नंबर ऑफ एप्पल्स, अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। नाउ ही लेफ्ट विद 3 नंबर ऑफ एप्पल्स, अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स, आरंभ में उसके पास, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, आरंभ में कितने थे। 354 आ रहा है क्या, 354, ठीक है, वेरी गुड, भेज दिया। क्या बात है, सबने कमाल कर दिया, अच्छा लगा हमें। 350, वेरी वेरी गुड। चुपचाप अब सुनिए ध्यान से, किसी को यहां तक दिक्कत, किसी भाई को सेब बेचने में दिक्कत यहां देखिए, अरे भैया देखिए जरा, हाथ पर हिल रहा है, देखो, हाँ ठीक है। पूछना कोई चाहते हैं तो उठा लीजिए हाथ, जल्दी, आप चाहते हैं, ठीक है ठीक है। पटना से कोई चाहते हैं भाई, मेरठ वाले लोग, अरे देखो ये तो पूरा चाहता है, ठीक है बहुत चाहता है, देखो ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए भाई से, इधर कहाँ ध्यान है, इधर देखो चलो भाई साहब, ठीक है, सब तैयार हो। ये सब जिसका जिसका बन गया वो सब्जी ना बेचे प्लीज, सेब बेचना था, देखो आइए 5वें ग्राहक के पास, लास्ट में कितना बचा, 5वें ग्राहक को फ्री में कितना दिया, और नहीं दिया होता तो इसके पास कितना होता, और इसको बेचता ही नहीं तो कितना होता, सही बात, ओके। आइए 4th कस्टमर के पास, इसे कितना दिया था, इसको चार्ज फ्री में जब नहीं दिया होगा कितना होता, और बेचने से पहले कितना था, सबका यही है। आइए 3rd कस्टमर के पास, इसको कितना दिया, नहीं दिया होता तो इसका डबल 80। आइए 2nd कस्टमर के पास, इसको कितना दिया था, नहीं देता तो 88 का डबल 120। आइए पहला ग्राहक के पास, इसको कितना दिया था, 174, नहीं दिया था 174, डबल करने पर 350। मेरे बात समझ में आया, किसी भाई को तकलीफ। अब मुद्दा यह है कि हर बार में हम आधा आधा ही क्यों कर रहे हैं, कोई जरूरी है कि आधा ही खरीदे सब, कोई 1/3 ले लिया, कोई कहे भाई मेरे छोटे परिवार है 1/4 दो, थोड़ा ही दो, कोई कहे हमको 1/5 दो, मेरे पास में ना अलग अलग वैरायटी में कहे लोग। अभी तक जो हमने बनाया वो हर बार में क्या था, आधा था, तो बड़ा आसानी से आप धाए 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 डबल कर रहे थे, है ना। लेकिन जब रंग बिरंगा बेचेगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो यहां देखो, सब तैयार हो, जरा इसको ध्यान समझना, नया टाइप होगा, ठीक है ना। और आप लोग से अनुरोध है कि इस टाइप को समझिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ये था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो ऐसे बन जाएंगे, जब रंग बिरंगा होगा तो हमें कॉन्सेप्चुअल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक मेरे भाई लोग, सभी ध्यान दे रहे हैं, थैंक यू। यहां देखिए प्लीज,
एक दुकानदार है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन को समझा और उसके बाद ये पहाड़ सा क्वेश्चन रुई के समान लग गया, एक फुक मारा, ध्यान दे आंसर है ना। चुप रहिएगा, देखिए ध्यान से। अब ये अगला टाइप भी उतना ही आराम से समझिएगा, ये ना कि एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन समझ के फुल के पकड़ा हो गया है ना, कि आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा एक ही में, तो एक थोड़ी होता है कि नहीं। तो प्लीज अभी ध्यान दीजिएगा, प्लीज है, बहुत पढ़ना है हम लोग को, ठीक। अंतिम मुकाम तक वैसे ही पढ़ते रहे जैसे पहला पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो प्लीज आइए इधर साहब। कहा कि एक दुकानदार के पास सेव का दुकान लगाया दुकानदार, ठीक है भाई साहब, ठीक। क्या हुआ सुनिए, हुआ क्या कि पहला ग्राहक आया तो उसने क्या किया, जितना भी सेव था उसका 2/3 ले गया। कितना ले गया, जाग रहे हो जी, कितना ले गया। He sold the first customer 2/3 of the total quantity। क्या आप सभी लोग मेरे बात को सुन रहे हैं? तो कान खोल कर सुनिए। पहले ग्राहक को कुल सेब का 2/3 बेचता, कितना, टोटल का 2/3, कुल का 2/3 बेचता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो, कुल का 2/3 बेचा और इसको एक सेब और +1 एक और देता है, ठीक। इस फर्स्ट कस्टमर 2/3 ऑफ द टोटल क्वांटिटी गिव 1 एप्पल मोर। सभी ध्यान सुने मेरे बात को, कुल सेब का 2/3 और एक सेब और देता है, ठीक है भाई। फिर से जब ग्राहक चला गया पहला, फिर से सेव सजा के फिर से आवाज लगाया, सेव ले लो, है ना। फिर दूसरा ग्राहक आया, कौन आया, दूसरा ग्राहक, दिखाई दे रहा भाई साहब, ओके। उसे कितना बेचा मालूम, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरे को, ध्यान सुनना, फटाफट बात नहीं करना। दूसरे को शेष बचे सेब का 3/4 दिया। दूसरे को कितना दिया, शेष का 3/4। दूसरे को कितना दिया, शेष का 3/4 दिया, ठीक। और शेष जितना भी रिमेनिंग था ना उसका 3/4 दिया और इसको भी एक सेव और दे दिया, ठीक है। He sold the second customer 3/4 of the remaining quantity and give the 1 apple more, ठीक है ना। इसको भी शेष का 3/4 और एक सेव और दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। 2 ग्राहक चले गए, तीसरे की बारी। फिर तीसरे ग्राहक को उसने जितना बचा था उसका 4/5 दे दिया। कितना दे दिया, He sold the 4/5 the remaining quantity। दिखाई दे रहा भाई साहब, वह तीसरे ग्राहक को रिमेनिंग का 4/5, कितना, रिमेनिंग का 4/5 और इसको भी एक से और देता है, ठीक। अब कहा लास्ट में उसके पास बच गए, दिए रहेंगे, उसके पास 4 सेब बच गए लास्ट में। कितने बच गए, 4 सेब लास्ट में बच गए। कितने बच गए भैया, 4 बच गए, ठीक। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स, है ना। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। मैंने अभी ये प्रश्न समझाया नहीं, इसलिए प्रयास न करें, खतरा हो सकता है। अकेले जाएंगे तो खतरा होगा। देखिए, आइए मेरे साथ चलते, देखिए यहां देखिए, पहले मुझे डिटेल में बनाना दीजिएगा, ठीक। डरिएगा नहीं, समझिएगा हर स्टेप, ठीक। कहीं को दिक्कत हो खुल के बातें करेंगे, पूछेंगे हमसे एकदम बिना कोई टेंशन प्रेशर के, ठीक है। सब तैयार। मान लीजिए उसके पास x क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स, उसके पास x सेब थे। कितने थे, x थे, ठीक है ना। तो x में से कितना बेच दिया, 2/3। कितना बेच दिया, अरे 2/3 का मतलब आता है, 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2 बेच दिया। 3 भाग में से 2 भाग, 2/3 का मतलब होता है 3 भाग में से 2 भाग बेच दिया। कितना भाग बच गया, मतलब जितना था उसका 1/3 बचा। कितना बचा, जितना था उसका 1/3 बचा। कितना बचा, जितना था उसका 1/, समझ में आ रहा ना, जाग रहे हैं ना भाई लोग, जितना था उसका 1/3 बचा, ठीक। इतना बचा था, x का 1/3
क्यों 2/3 तो दे दिया, पैसा दे के दे दिया, 1/3 बच गया। और जो बच गया था उसमें से भी एक और कम हो गया। ये समझ में आया? एक्स था उसके पास, उसका 2/3 तो बेच दिया, कितना बेचा? तो कितना बचा? हाँ, एक्स का 1/3 बच गया। तो 1/3 जो बचा था उसमें से भी तो एक दे दिया। अरे भूल गए क्या? अरे ग्राहक का सामान बचा रहा है कि नहीं? एक दिया था, उसको भूल गया? दिया था ना, सबको याद है कि लास्ट में उसको एक सेव और दिया था। ठीक, तो इसका मतलब 1/3 में और एक कम हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? 1/3 बचा था, उसमें से एक और दे दिया, तो 1/3 में से एक और कम हो गया। ठीक, तो अब पहला ग्राहक चला गया, तो पहला ग्राहक चला गया तो इतना सेव बचे उसके पास, कितने बचे? इतने बचे। ठीक, सेव को सजा दिया जो बचा हुआ था, बचा सजा जाके फिर से आवाज लगाया, सेव ले लो। ठीक, यस। दूसरा आया, बोला भैया जितना है तो आपके पास उसका 3/4 दे दो। कितना दे दो? 3/4 का मतलब 4 में से 3 दे दो। 3/4 हिस्सा, जितना हिस्सा के बचा है ना उसका 3/4 मुझे दे दो। बोला ठीक है, दे दिया 3/4। तो 4 में से 3 तो दे दिया, तो कितना भाग बच गया? 1 भाग। 4 में से 3 भाग दे दिया, तो कितना भाग बच गया? 1 भाग। तो इसका 1/4 बाकी है। कितना बाकी है? समझ में आ रहा ना? कितना बाकी है इसका? कितना बाकी है इसका? कितना बाकी है इसका? 1/4 बाकी है। और जो बाकी है उसमें से एक और दे दिया ना, 3/4 लेने के बाद बच गया 1/4, और उसमें से भी एक और दे दिया, तो इतना बच गया फाइनली। चलो दूसरा ग्राहक भी गया, फिर से सजाया, सेव सजाया, आवाज लगाया, सेव ले लो, ले लो भैया ले लो। तुम क्यों आवाज लगा रहे हो? तुमको तो अब आया तीसरा। कौन आया? तीसरा आया। जब तीसरा आया, ओके, कौन आया? तीसरा आया। जब तीसरा आया तो उसने कितना ले लिया? 4/5। कितना ले लिया? रिमेनिंग का 4/5, मतलब 5 में से 4 भाग ले लिया, तो कितना बच गया? 1/5 बच गया। यही ना, 4/5 ले लिया तो कितना बच गया? 4/5 लिया तो कितना बच गया? 1/5 बच गया। और इसको भी एक दिया था मालूम, तो इसमें से और एक कम हो गया। ओके, अब तीसरा ग्राहक चला गया, अब शाम हो गया, अब उसके पास मात्र सब मिला के 4 सेव बचे। सोचा अपने बाल बच्चे ले चलते हैं, सब बेच ही देंगे क्या, कुछ घरे ले चलते हैं। 4 बचा, शाम हो गया, ठंडा का मौसम था, बोरिया बिस्तर बाना चल दिया, है कि नहीं? 4 लेके घर गया, घर जाके हिसाब कर रहा कितना सेव लेके बैठे थे, है ना? तो अब आपसे पूछेगा, बताइए प्लीज ध्यान देखिए, यहां तक समझ में आया सबको? अभी बनाने का प्रोसेस शुरू नहीं किया हो, यहां तक समझ में आ गया? अब बेच दिया, गया कस्टमर, एक सेव था, एक बार सुनो, एक सेव था, 2/3 बेचा था, 1/3 बच गया, एक और दे दिया। जब हम सीख जाएंगे ना तो जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको। एक सेव था, 2/3 दिया था, 1/3 बच गया, एक और दे दिया। जो बच गया उसमें 3/4 दे दिया, 3/4 तो क्या बच गया? 1/4, एक और दे दिया। जो बच गया उसमें से 4/5 दिया, 4/5 तो कितना बच गया? 1/5, उसमें एक और दे दिया, और लास्ट में कितना बच गया? 4। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, जब सीखेंगे तो धाए धाए बना देंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक, देखिए ऐसे, इधर ही -1 है ना, इधर क्या हो जाएगा? तो ये खत्म हो गया। ठीक, इधर 5 डिवाइड है ना, ये आके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया? 25 हो गया। इधर -1 है ना, इधर का +1 कितना हो गया? 26 हो गया। ये भाग में है 4 ना, ये गुना हो 26 का कितना हो गया? 100। ठीक है, तो ये वही चला गया। फिर यह माइनस में है ना, ये आके प्लस हो गया, कितना हो गया? 100। और ये यहां भाग में है ना, ये गुना हो गया। उसके पास 315 सेव थे। कितने सेव थे? देखो सुनो, ध्यान सुनना,
इतना समझाने में टाइम लगेगा, बनाने टाइम लगेगा। बांध धड़ उड़ा देंगे, है ना, चटाई बम जैसा एक बार में। चलो यहां देखिए, तो वहां का छिटछिट करता है, ठीक है। यहां देखिए, मैं एक बार लास्ट बताऊंगा और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप बना देंगे। ये कोई हार्ड नहीं, डरिएगा मत, ठीक है। देखिए सब कुछ उल्टा हो जाता है, जिधर माइनस है उधर के प्लस, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। यदि ऊपर होता ना तो डिवाइड हो जाता, क्या हो जाता, नीचे वाला ऊपर गुना होता और गुना था वो क्या हो जाता, भाग हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? आइए मैं एक बार फिर से बता, देखो एक दुकानदार के पास एक देख एक सेब थे, कितने थे, एक्स। पहले को 2/3 बेचा था, कितना बच गया, 1/3 बच गया, और एक और दे दिया तो इतना बच गया। ठीक, अब जब बच गया उसमें से दूसरा कस्टमर को 3/4 दिया, 3/, तो कितना बच गया, 1/, फिर इसको एक और दे दिया, दूसरा ग्राहक भी गया। तीसरे ग्राहक को शेष का 4/5 दिया, 4/5 तो कितना बच गया, 1/5, एक और दे दिया। लास्ट में कितना बचा, तो एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 5 से गुना किया, कितना हो गया, 25, फिर एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 26, 4 से गुना किया कितना हो गया, 104, फिर एक जोड़ दिया, क्या हो गया, 105, और 3 से गुना करके कितना हो गया, 315। किसी भाई को तकलीफ, भाई प्रयास करेगा जरूर, है ना, लिखो एकदम तेजी में लिखेगा। हार्ड लगा नहीं ना, एकदम ऐसा ही दे रहा हूं, ध्यान ध्यान लिखना। एक दुकानदार के पास इसको ऐसे बनाना है, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्यों हर बार वो रंग बिरंगा है और रंग बिरंगा को ऐसे करना पड़ता है। ठीक, लिखिए, एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है। A shopkeeper have a certain quantity, number of apples. A shopkeeper have a certain quantity. Shopkeeper have a certain quantity of number of apples. है ना, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, एक निश्चित संख्या में सेब है, ठीक है ना। He sold the first customer. He sold the first customer 2/3, 2/3 of the total quantity. He sold the first customer 2/3, 2/3, 2/3 of the total quantity. वह पहले ग्राहक को कुल सेब का 2/3 सेब दे देता है। वह पहले ग्राहक को कुल सेब का 2/3 भाग सेब बेचता है और एक सेब और देता है, ठीक है ना, और एक सेब और देता है। He sold the first customer 2/3 of the total quantity, 2/3, 2/3 of the total quantity, and give the 1 apple more. He sold the first customer 2/3 of the total quantity and give the 1 apple more. ठीक है ना, वह पहले ग्राहक को कुल सेब का 2/3 और वह एक सेब और देता। लिख लिए सब लोग, आगे लिखिए। He sold the second customer 4/5 of the remaining quantity. He sold the second customer 4/5, 4/5 of the remaining quantity. He sold the second customer 4/5, 4/5 of the remaining quantity. He sold the second customer 4/5, 4/5 of the remaining quantity, 4/5 of the remaining quantity, and give the 1 apple more. ठीक है, वह दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 4/5 भाग, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 4/5 भाग और एक सेब और देता है। ठीक है, दूसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 4/5 भाग और एक सेब और देता है। ठीक है ना, वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4, वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4, तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4 और एक सेब और देता है। He sold the third customer 1/4, कितना,
He sold us third customer 1/4 the remaining quantity. Sold us third customer 1/4 the remaining quantity and give the 1 apple more. वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4, वह तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4, तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4, तीसरे ग्राहक को शेष बचे सेब का 1/4 और एक सेब और देता है। कितना? एक सेब और देता है। लिख लिए? एक सेब और देता है। ठीक। अब उसके पास 5 सेब बाकी हैं। Now he left with the 5 number of apples. Now he left with the 5 number of apples. अब उसके पास 5 सेब बचे हैं। Now he left with the 5 number of apples. अब उसके पास 5 सेब बाकी हैं। कितने? अब उसके पास 5 सेब बाकी हैं। ठीक। अब उसके पास 5 सेब बाकी हैं। तो उसके पास आरंभ में कितने थे? 138 आंसर है ना। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एप्पल्स है ना। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स। आ गया? कितने थे? कमाल कर दिए जी, वेरी गुड जी। ठीक है। देवी सजनों, क्या सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। यहां देखिए प्लीज, सब तैयार हैं? कोई पूछना चाहते हैं? कोई? सबका आ गया? कोई है जिनका 138 नहीं आया और उत्तम नगर से कोई चाहता है? उठाओ 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 उठाओ। कोई नहीं? हिसार से चाहता है कोई? पटना वाले, मेरठ वाले चाहते होंगे। देखो ठीक है ठीक है। इधर देखो, कितने थे उसके पास? एक्स। पहले कितना बेचा? 2/3। 3 में से 2 बेच दिया तो कितना बचा? एक और दे दिया, अब इतना बचा। मालूम? दूसरे को कितना बेचा? 5 में से 4 तो कितना बचा? एक और दे दिया। मालूम? कोई दिक्कत? तीसरे को कितना बेचा? 1/4 में से 1 तो कितना बच गया? 3/4 और एक और दे दिया 1 और लास्ट में कितना बचा? लास्ट में 5। क्या ऐसा ही था क्या जी? समझ में आया? तो शुरू हो जाए। इधर माइनस है, 1 प्लस तो कितना हो गया? 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 दूनी, ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस। और ये -1 हो गया प्लस 5 कितना हो गया? 45 और 1 जुड़ गया तो 46 और 3 से गुना हो गया तो 130। नंबर सिस्टम वर्ड प्रॉब्लम क्लास अब हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। ओके, कल परसों आप छुट्टी मनाइए थोड़ा। ठीक है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है ना। आज के इतना ही।